जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। जैसे कि साथियों हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की रीजनिंग के लिए चैप्टर वाइज डेली शाम को 8 बजे मेरे भाई सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर है सातवां चैप्टर है, जो कि हमारा रक्त संबंध मतलब कि ब्लड रिलेशन चैप्टर है। माफ़ी चाहूँगा अगर आपसे मैंने पिछले बोला था कि कहीं पर आप दिक्कत हो गई, तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। सातवां चैप्टर है मेरे भाई ब्लड रिलेशन का। तो हमने पिछले 10 क्वेश्चन कवर अप कर लिए थे। 10 क्वेश्चन के बाद मेरे भाई 11वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मेरे भाई 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। ए जो कि एफ का पुत्र है, जो ए है मेरे भाई वो एफ का कौन है, पुत्र है। ए कौन है, एफ का पुत्र है, ठीक है। ए है वो एफ का पुत्र है, ठीक है। फिर अगले बोला गया है का विवाह बी से हुआ है, मतलब कि का विवाह बी से हुआ है, मतलब कि जो मेरे भाई ए है उसका विवाह किससे हुआ है, बी से हुआ है। तो बी कौन होगी, ए की मेरे भाई पत्नी हो जाएगी। वहीं अगले बात क्या है, देखो अगले बोला है कि डी सी की पत्नी है और ई की पुत्री है। जो डी है वो सी की पत्नी है और ई की पत्नी है। डी सी की पत्नी है और ई की पुत्री है। ई एफ का पति है, जो ई है वो एफ का पति है। ई है वो किसका पति है, एफ का पति है, मतलब कि जो एफ है मेरे भाई वो क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अगले क्या बोला गया है, देखो उससे पहले बोला गया डी सी की पत्नी है और ई की पुत्री है। जो डी है वो सी की पत्नी है और ई की पुत्री है। जो डी है वो ई की पुत्री है, ई की पुत्री है और सी की पत्नी है। डी सी की पत्नी है। सी की मेरे भाई कौन है, डी है वो पत्नी है। ए कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले बोला है ई एफ का पति है। ई एफ का पति है, बिल्कुल पति है। फिर अगले बोला है एफ का सी से क्या संबंध है। एफ का सी से क्या संबंध है, देखो भाई एफ है, इसकी पत्नी कौन होगी, इसकी पत्नी है। इसकी पत्नी का भाई मतलब कि जो डी है मेरे भाई, डी किसकी बेटी है, एफ की बेटी है। तो सी का एफ से क्या संबंध होगा, एफ क्या है, फीमेल है। तो मेरे भाई इसकी कौन हो जाएगी, मदर इन लॉ हो जाएगी। कौन हो जाएगी मेरे भाई, ये मदर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है, मदर इन लॉ हो जाएगी, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन की ओर चले तो मेरे भाई सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। सही बताऊँ ना, आज मेरे साथ क्या हुआ है ना कि मैंने आपके लिए 2 वीडियो रिकॉर्ड की थी। उनमें क्या हुआ था कि मैंने एक भाई से मैक लगवा लिया था। मैंने कहा इसमें मैक लगा दो। अब उन्होंने क्या किया मेरे भाई, मैक लगाया था बट उसमें केवल टच किया ही था। 2 वीडियो मेरे भाई लगभग 30 40 मिनट की वीडियो थी दोनों। उनमें से एक भी वीडियो में आवाज़ नहीं है। तो ये वीडियो थोड़ी जल्दी में बनाई जा रही क्योंकि लाइट जाने के बहुत चांस है। तो भाई हो सकता है ये वीडियो थोड़ी छोटी रह सके कि बीच में लाइट चली जाए, तो मेरे भाई माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 12वां क्या है, 12वां देखो क्वेश्चन ए आप खुद पढ़ेंगे। ए एट द रेट का क्या संबंध है, फिर देखो भाई 12वां क्वेश्चन क्या है, समीकरण दिया है एम डॉलर क्यू एच एफ डॉलर एल, ठीक है। अब देखो अगले क्या बोला है, अगले बोला गया कि एम का एल से क्या संबंध है। देखो सबसे पहली बात, जो हैशटैग है उसका तो कुछ दिया नहीं है, उसे छोड़ दो। फिर देखो डॉलर के दिए, बिल्कुल दिया। देखो ए बी का पुत्र है, जो मेरे भाई एम है वो क्यू का क्या है, पुत्र है। एम है वो क्या है, क्यू का पुत्र है, ठीक है। एम है वो क्यू का पुत्र है, ठीक है। एम है वो क्यू का कौन है, पुत्र है। एम क्या है, क्यू का पुत्र है, ठीक। अगले बात करूँ मैं, अगले क्या बोला है, अगले बोला गया है कि डॉलर, फिर भी देखो हैच का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है। जो मेरे भाई क्यू है, जो एम है वो किसकी पत्नी है, जो एम है, जो क्यू किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी है, ठीक है। क्यू किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी है, ठीक है। क्यू किसकी पत्नी है, एफ की। ये दोनों कौन हो गए, पति पत्नी हो गए ना। फिर क्या बोला है देखो,
फिर डॉलर का अर्थ क्या दिया है, डॉलर का अर्थ दिया ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, मतलब कि जो एफ है वो कौन है, एल का पुत्र है, एफ एल का कौन है, पुत्र है। ठीक है, फिर हमसे पूछा क्या गया, पूछा गया एम का एल से क्या संबंध है। जो एम है मेरे भाई वो एल का क्या है, एल का क्या है। देखो इसकी ये माँ है और माँ का ससुर कौन होगा, इसका माँ का ससुर कौन होगा, एम का एल से क्या संबंध है। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा ना, पोता कहो या ग्रांड सन कहो, ग्रांड सन कहो। ठीक है भाई, हिंदी में लिख देता हूँ, ग्रांड सन कहो, बात बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई देखो क्वेश्चन नंबर है 13। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, वह आपके दादा के इकलौते बेटे की बहन की इकलौती संतान है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, कोई महिला है वो तस्वीर की इशारा करते हुए किससे कह रही है, एक महिला ने एक आदमी से कहा वह आपके दादा के, कोई आदमी है देखो, ठीक है कोई आदमी है, या इसे नीचे बना लो, देखो कोई आदमी है, ठीक है कोई आदमी है। आदमी का कौन होगा, पहले होगा पिता मेरे भाई, देखो पिता के लिए हम प्लस से डिनोट कर दे रहे हैं। इसका मेरे भाई कोई पिता होगा, ये भी इसका पिता होगा, ये दादा हो गया। ठीक है, आदमी से कहा वह आपके दादा के इकलौते बेटे की बहन, दादा के इकलौते बेटे मतलब कि ये हो गया इसकी बहन। ठीक है, इसकी बहन हो गई। ठीक है, इसकी बहन की इकलौती संतान है, इकलौती संतान है, ये क्या हो गई मेरे भाई, इकलौती संतान हो गई। ठीक है, इकलौती संतान है। उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है। ये मेरे भाई कोई क्या है, संतान, ये व्यक्ति हो गया। ठीक है, इकलौती व्यक्ति हो गया। ठीक है, इसका आदमी का इससे क्या संबंध है, इसके पिता, पिता की बहन, इसकी कौन हुई, बुआ, और बुआ की संतान इसकी कौन हो जाएगी मेरे भाई, बुआ की संतान इसकी कौन हो जाएगी, माँ के भाई का बेटा, माँ के भाई का बेटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसके माँ के भाई का बेटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माँ के भाई का बेटा हो जाएगा। ठीक है भाई, माँ के भाई का बेटा हो जाएगा, समझ रहे भाई, माँ के भाई का बेटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, माँ के भाई का बेटा हो जाएगा। हो सकता है ऑप्शन डी होगा इसमें, हो सकता है मेरे भाई आपको डाउट हो।